हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेंड वाइजली और सुपर एप्स के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि सुपर एप्स एक वीडियो का सीरीज है जिसमें एवरी वीक संडे को रात को 8 बजे मैं एक वीडियो लेके आता हूं और उसमें मैं एक ऐसे ऐप के बारे में बताता हूं जिसको यूज करके मैंने काफी पैसे सेव किए। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रेड ऐप के बारे में। तो दोस्तों, आप में से काफी लोग क्रेड ऐप ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, बट रिसेंटली क्रेड ऐप ने अपना पूरा यूजर इंटरफेस चेंज किया और कई सारे फीचर्स भी इसमें चेंज किए, उन्होंने कुछ ऐड किए हैं। कैशबैक का जो मोड रहता है और प्रोसेस रहता है उसको भी उन्होंने चेंज किया है। तो इस वीडियो में मैं वो सब भी आपको बताने वाला हूँ। सो अगर आप क्रेड ऐप से ऑलरेडी फेमिलियर हैं तब भी शायद आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। सो वीडियो में बने रहिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। और इसके साथ ही अब स्पेंड वाइजली इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है। ये इंस्टाग्राम का हैंडल है। अगर आपको क्विक और शॉर्ट अपडेट्स चाहिए क्रेडिट कार्ड्स और ऑफर्स के ऊपर तो इंस्टाग्राम पर भी इसको फॉलो कीजिए, वहां पर आपको क्विक अपडेट मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो लोग क्रेड ऐप के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि क्रेड ऐप जो है करीब 4 से 5 साल पहले शुरू हुआ था। ये ऐप जो है फ्री चार्ज के फाउंडर कुणाल शाह ने स्टार्ट किया था। बहुत ही एस्टेब्लिश्ड ऐप है, बहुत ही पॉपुलर ऐप है और जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है उनको तो ये ऐप काफी ज्यादा यूजफुल लगेगा। इनफैक्ट जिनके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है उनका तो पूरा लाइफ काफी ईजी हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज करने के लिए बेस्ट ऐप है। ये ऐप का जो मेन फीचर है वो ये है कि इसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड्स का सारा डिटेल्स एक जगह देख सकते हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। और बिल पेमेंट पर आपको ना सिर्फ इजीली पेमेंट हो जाता है, क्विक पेमेंट हो जाता है, बल्कि आपको इसमें कैशबैक भी मिलता है। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर मेरे क्रेड ऐप का जो स्क्रीन है वो देख पा रहे होंगे। ये इसका होम टैब है। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी इन्होंने 6 टैब कर लिए हैं। होम टैब है, कार्ड्स का टैब है, पे का टैब है, रिवॉर्ड्स का टैब है, शॉप का टैब है और मोर भी दिया हुआ है। होम टैब में आपको सबसे ऊपर आपके जो अपकमिंग बिल्स है, मतलब जो भी आपके बिल्स है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो या फिर आपके यूटिलिटी बिल पेमेंट्स हो, मतलब लाइट का बिल, गैस का बिल, वाटर का बिल, ब्रॉडबैंड का बिल, जो भी पेमेंट आपने पास में से किए हुए हैं तो उसका रिकॉर्ड इनके पास रहता है। और अपकमिंग बिल जो रहते हैं वो डायरेक्टली फेच करके आपको यहाँ पर बताते हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑनगोइंग ऑफर्स है वो आपको होम स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। चलिए हम सीधे कार्ड्स वाले टैब पर जाते हैं और वहां देखते हैं कि आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो दोस्तों, कार्ड्स वाले टैब पर आपको जो है सबसे ऊपर आपको टोटल ड्यू दिखाई देगा। जो आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं उन सब का टोटल ड्यू जो है वो दिखाई देगा। इससे आपको आपका फाइनेंशियल सिचुएशन भी पता चलता है कि आपके जो 5, 6, 2, 4, 1 जो भी क्रेडिट कार्ड्स है उसका कितना ड्यू है, कितना आपको पे करना है। तो टोटल ड्यू यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे अपने सारे कार्ड्स दिखाई देते हैं। हर कार्ड का इंडिविजुअल जो भी पेमेंट ड्यू है, जो बिल रेज हुए हैं, वो सारा हर कार्ड के अगेंस्ट में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और हर कार्ड के नीचे ये भी दिखाई देता है कि वो पेमेंट कितने दिन में ड्यू है। मतलब सिंगल पेज में मुझे अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स के नाम, उनका कितना अमाउंट ड्यू है और कितने दिन में ड्यू है वो मुझे दिखाई देता है। मतलब मुझे हर स्टेटमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे हर क्रेडिट कार्ड के इंडिविजुअल बैंक के ऐप में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे क्रेड में ही सब कुछ दिखाई देता है। और क्रेड ऐप जो है वो आपका ये सारा डिटेल जो है डायरेक्टली लेता है। आपको कुछ भी इसमें मैनुअल फीड करने की जरूरत नहीं है। और जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल आपको पे करना है, आपको सीधा ये पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ये क्रेडिट कार्ड का जो टोटल ड्यू है वो आपको दिखाई देगा। और आप मिनिमम पे ड्यू है वो अगर पे करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई देगा, बट मैं वो कभी रेकमेंड नहीं करूँगा। आपको हमेशा टोटल ड्यू जो है वो पे करना चाहिए क्रेडिट कार्ड के बिल के ऊपर, ताकि आपको कुछ भी इंटरेस्ट इसमें ना लगे। अब मैं टोटल पे पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आता है। पे नाउ पर मैंने क्लिक किया तो वो मुझे अपना यूपीआई नंबर पूछेगा और यूपीआई नंबर पे करने पर मेरे बैंक अकाउंट से जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है वो पे हो जाता है। और यहाँ जो पेमेंट है वो इंस्टेंटली होता है। मतलब पहले क्रेडिट ऐप से आप पे करते थे क्रेडिट कार्ड का बिल्स तो 1 दिन का टाइम लगता था। इसके बाद उन्होंने टाइम को रिड्यूस करके आधे से 1 घंटा कर लिया और अभी ये जो पेमेंट है वो इंस्टेंटली होता है। मतलब आप यहाँ पर आप अपना यूपीआई का नंबर डालिए और विदिन सेकंड जो है पेमेंट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड का जो कंपनी उससे भी आपको पेमेंट कंफर्मेशन जो है कुछ सेकंड्स में ही आजकल आ जाता है। बहुत ही एफिशिएंट ऐप है। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने में। इनफैक्ट जब बिल पे करते हैं तो आपको इसमें कैशबैक आता है और वो रियल कैशबैक आता है जो आपके स्टेटमेंट में आता है। सो दोस्तों, यहाँ पर एक क्रेड ऐप ने रिसेंटली चेंज किया है। पहले आप जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते थे तो आपको एक मिस्ट्री कैशबैक का टैब दिखता था, उस पर आप क्लिक करते थे और उसको ड्रैग डाउन करते थे तो आपको कैशबैक का अमाउंट दिखाई देता था।
और वो जो अमाउंट होता था वो रियल कैशबैक होता था, सीधा आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में आता था। जो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट आपने की है जिससे वो आपको मिस्ट्री कैशबैक मिला है, उसी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट में जो है वो अमाउंट क्रेडिट होता था। बट ये प्रोसेस इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सो यहाँ आप रिवॉर्ड्स टैब पर जाएंगे तो ऊपर ही आपको ये पिंक रुपी का सिंबल नजर आएगा, जहां पर आपको अभी 4 रुपया दिख रहा है। ये एक्चुअली मैंने जो आज सुबह क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया था उससे मुझे 4 रुपये का कैशबैक मिला था। बहुत छोटा सा पेमेंट था, कुछ 2,500 रुपये का, उससे कैशबैक मिला था, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब पहले जो था ऐसा इस तरह का कैशबैक जो है तुरंत आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता था, बट अब क्या हो गया है कि ये जो है क्रेडिट पे बैलेंस के रूप में दिखाई देता है। और नेक्स्ट टाइम अब जब भी किसी और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करेंगे तो ये जो पेमेंट, ये जो बैलेंस है वो उसमें डायरेक्टली एडजस्ट हो जाता है। मतलब नेक्स्ट टाइम अगर मैंने 1000 रुपीज का कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया तो मुझे सिर्फ 996 पे करने, ये 4 रुपीज जो है क्रेडिट पे बैलेंस है जो इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। और यही नहीं, क्रेडिट ऐप में मैं अगर कुछ भी शॉपिंग करता हूँ, क्योंकि अभी इसमें शॉपिंग के भी ऑफर्स है, तो और कुछ बिल पेमेंट करता हूँ किसी भी और तरीके का, इवन ट्यूशन फी पे करता हूँ, तो वहां पर भी मैं इस बैलेंस को जो है एडजस्ट कर लेता हूँ। मतलब काफी फ्लेक्सिबिलिटी अभी इसमें दे दी गई है। सो फिर से इस कार्ड वाले टैब पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल कार्ड्स के यहाँ पर धीरे आपको डिटेल्स दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर HDFC डायनेमिक ब्लैक कार्ड का मेरा डिटेल है, इसके बाद ICICI बैंक का कार्ड का डिटेल है, और हर कार्ड के डिटेल्स में आपको ये भी दिखाई देगा कि उस कार्ड पे क्या ऑफर चल रहे हैं। दोस्तों बहुत बार हम कार्ड्स के बहुत सारे ऑफर्स पे जो मिस कर लेते हैं, क्रेडिट ऐप में आपको सारे ऑफर्स कंपाइल करके जो ऑनगोइंग ऑफर्स है वो दिखते हैं। यहाँ पर जैसे HDFC डायनेमिक ब्लैक में क्या ऑफर चल रहे हैं, मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहा है, कल्ट फिट पे ऑफर चल रहा है, डिफरेंट कैटेगरीज पे इस कार्ड को यूज करके क्या ऑफर चल रहे हैं वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये भी काफी हेल्प यहाँ मिल जाती है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है उसका समरी भी यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि दोस्तों क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट को समझना भी एक बहुत बड़ा टास्क है और उसको पढ़ के एक एक चीज देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्रेडिट जो है आपके स्टेटमेंट को पूरा समराइज करके यहाँ पर दिखाता है। फर्स्ट चीज तो ये आपको ये दिखाता है कि इसमें कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। तो बहुत बार लोगों के साथ होता है कि क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में कुछ हिडन चार्जेस रहते हैं, बैंक में चार्जेस लगा रहते हैं, वो चार्जेस जो है ये यहाँ पर हाईलाइट करता है। जैसे यहाँ अभी दिखा रहा है 0 हिडन चार्जेस डिटेक्टेड, मतलब अभी कोई मेरा यहाँ हिडन चार्जेस नहीं है। इसके अलावा मेरे कार्ड में कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो भी यहाँ दिखा रहा है। जैसे मेरे डायनेमिक क्लब कार्ड में 1,61,000 के रिवॉर्ड पॉइंट्स है, वो यहाँ पर दिखा रहा है। इसके अलावा जो मैंने टॉप ट्रांजेक्शन किए हैं लास्ट 1 मंथ में वो सारे यहाँ पर दिखा रहा है। टॉप कैटेगरीज भी दिखा रहा है, मतलब आपको ये भी पता चल जाता है किस कैटेगरी पे आपने सबसे ज्यादा स्पेंड किया है। और जो टॉप मर्चेंट्स है वो भी आपको दिखाता है। हर कैटेगरी में जाके आप डिटेल देख सकते हैं, मतलब पूरा क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का एनालिसिस जो है वो यहाँ पर वो दिखाता है। सो दोस्तों इस तरह से क्रेडिट ऐप को यूज करके आप क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे कर सकते हैं। आप अलग अलग बैंक की साइट पर जाकर आपको बिल पे करने की जरूरत नहीं, यहीं से बिल पे कर सकते हैं। आपको इसमें क्रेडिट बैलेंस में आपको कैशबैक मिलता है, जिसको आप स्टेटमेंट में भी एडजस्ट करवा सकते हैं अगले क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में, या फिर आप इसको यूटिलिटी बिल पेमेंट और किसी तरह की शॉपिंग जो आप क्रेडिट ऐप पे करते हैं वहां भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पूरा क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है वो एनालाइज करके मिलता है, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, वो भी यहाँ पर वो आपको दिखाता है। इस तरह से काफी इसमें क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना इसमें काफी ईजी हो जाता है, और जिसके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों कई बार क्रेडिट ऐप को लेके डाउट्स भी रेज किए जाते हैं कि ये आपका पूरा क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जो है वो आपका एक्सेस करता है, तो इससे कोई रिस्क तो नहीं है। मैं इस ऐप को पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ। पहले 1.5 साल तक मैंने इस क्रेडिट ऐप को अपने ईमेल का एक्सेस नहीं दिया था। उसमें मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स सेव करके रखे थे, और जो अमाउंट था कि कितना बिल मुझे पे करना है वो मैं यहाँ मैनुअली एंटर करता था। उससे मुझे कैशबैक भी मिल जाता था, और इसको मैंने ऐप का अपना जीमेल का एक्सेस मैंने नहीं दिया था, क्योंकि मुझे उस टाइम पूरा ट्रस्ट नहीं था। 1.5 साल यूज करके जब मुझे पूरा ट्रस्ट हो गया इस ऐप पे, तो मैंने उसको अपना फुल एक्सेस दे दिया है। इससे वो मेरा पूरा स्टेटमेंट जो है वो एनालाइज कर पाता है, मुझे रिमाइंड कराता है कि किस दिन मेरा पेमेंट ड्यू है, कितना पेमेंट ड्यू है। एक स्क्रीन पे मैं सारा पेमेंट जो है इसमें देख सकता हूँ। तो दोस्तों काफी रिलायबल ऐप है। अभी तक कोई भी फ्रॉड क्रेडिट ऐप के थ्रू हुआ हो अभी तक कहीं न्यूज में ऐसा खुल के नहीं आया। बहुत ही ट्रस्टवर्थी ऐप है। मैं खुद इसको पर्सनली 3 साल से यूज कर रहा हूँ, और बड़े बड़े पेमेंट्स है, मतलब क्रेडिट कार्ड के जो है 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक के जो पेमेंट्स है आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतने पेमेंट्स भी मैंने जो है क्रेडिट ऐप के थ्रू किए हैं, और मेरे क्रेडिट कार्ड में वो तुरंत क्रेडिट भी हो गए हैं। सो इसमें कोई रिस्क नहीं है, काफी यूजफुल ऐप है। और दोस्तों मैंने यहाँ अपने डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल लिंक दिया हुआ है। अगर आपने क्रेडिट ऐप कभी भी यूज नहीं किया है तो आप इस रेफरल लिंक के थ्रू क्रेडिट ऐप को यूज कर सकते हैं। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, इसमें ऑब्वियसली मुझे भी अपना कुछ रेफरेंस बोनस मिलेगा, बट इससे आपको भी बोनस मिलेगा। आप इसको रेफरेंस लिंक को यूज करके क्रेडिट ऐप को डाउनलोड करते हैं, क्रेडिट कार्ड का कोई पेमेंट करते हैं, तो आपको पहले पेमेंट के साथ में ही एक अच्छा खासा कैशबैक इसमें मिल जाता है।
अब मैं इसमें जो तीसरा टैब है पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको जितनी तरह के पेमेंट्स है वहाँ वो आपको दिखाई देंगे। मतलब बैंक के साथ में यूटिलिटी बिल पेमेंट्स है वो भी यहाँ आप कर सकते हैं। मतलब आपका लाइट बिल, ब्रॉडबैंड बिल, गैस बिल, वाटर बिल, इस तरह का जो बिल्स रहते हैं वो भी यहाँ आप इसमें अपडेट कर दीजिए। हर महीने आप इसमें पेमेंट जो है इसी ऐप के थ्रू कर पाएंगे। क्रैड बैलेंस जो है आप उसको यूज कर सकते हैं यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए, और आपको रिमाइंडर भी आएगा जब भी आपका कोई यूटिलिटी का बिल पेमेंट जो है वो रेज हो गया और उसका ड्यू डेट आ गया है। तो इसके अलावा आप ट्यूशन फी, एजुकेशन फी जो है इस तरह की चीजें भी आप इसमें पे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें कैशबैक रेट 2% या उससे ज्यादा है, जैसे एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड है, एचडीएफसी बैंक का डायमंड ब्लैक क्रेडिट कार्ड है या इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है, तो आप इससे काफी अच्छे से इसमें यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मैं अपने भाई के बेटे के लिए स्कूल का फी जो है क्रेड ऐप के थ्रू पे किया था। इसमें काफी सिंपल सिस्टम है। इसमें ऐसा नहीं है कि बैंक स्कूल के साथ इनका डायरेक्टली टाई अप है। एजुकेशन फी आपको अगर इससे पे करनी है, मतलब स्कूल की फी हो चाहे ट्यूशन की फी हो, आपको यहाँ पे वाले टैब में जाना है। एजुकेशन फी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे, ट्यूशन फी, स्कूल फी और कॉलेज फी। स्कूल फी पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझे स्कूल फी का अमाउंट पे करना है। मान लो मुझे 50,000 का स्कूल फी पे करनी है, तो मैंने 50,000 पे यहाँ क्लिक किया। अगर कोई ऑफर है तो वहाँ पर ऑफर भी आपको मिल जाएगा। पे विथ क्रेडिट कार्ड, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मुझे स्कूल का नाम इसमें डालना है, तो मैंने कोई भी स्कूल का नाम डाल दिया। उसको मैंने कंटिन्यू किया। अब यहाँ स्कूल का अकाउंट नंबर भी वो मांग रहा है, तो मतलब ये बिल्कुल ओपन है, स्कूल के साथ इनका कोई डायरेक्टली टाई अप नहीं है। मैंने अपने भाई के बेटे के लिए यहाँ पर स्कूल का फी पे किया था, स्कूल का नाम डाला, स्कूल का जो अकाउंट डिटेल है वो डाले और पे किया। उस पर मुझे 1.55% जो इन्होंने चार्जेस लिए थे। मतलब जितना स्कूल फी था उसका 1.55% इन्होंने जो प्रोसेसिंग फी ली थी। बट मैंने ये जो पेमेंट है वो एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड से किया था, जिससे मुझे 2% का कैशबैक मिला। मतलब स्कूल फी तो मैंने पे की ही, 0.45% का उसमें मुझे अलग से नेट कैशबैक मिला। मतलब उतना मुझे बेनिफिट हो गया। अब मैं आपको एक और टिप देता हूं जो मैंने खुद प्रैक्टिकली यूज की है और उसके थ्रू मुझे एक्स्ट्रा कैशबैक मिला है। मुझे अपने मिल्कमैन को पे करना था, जिसको मैं जनरली यूपीआई के थ्रू, गूगल पे के थ्रू पे करता हूं, बट इस बार मैंने क्रेड ऐप के थ्रू पे किया। उसके लिए मैंने ये एजुकेशन फी वाला टैब है उसमें मैं गया, उसमें मैंने ये ट्यूशन फीस में सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैंने अमाउंट डाला जितना मुझे दूध वाले को पे करना है। जैसे मैंने 4,000 अमाउंट डाला, पे विथ क्रेडिट कार्ड। फर्स्ट थिंग तो मैं दूध वाले को कभी क्रेडिट कार्ड से पे नहीं कर पाता था, और यहाँ पर मैंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे किया है, जिससे मुझे तुरंत पे नहीं करना पड़ा। और ये जब क्रेडिट कार्ड का मेरा बिल आएगा 1 से 1.5 महीने के बाद, तब मुझे पे करना है। यहाँ पर अपना नाम एंटर कर दिया। यहाँ पर मुझे अपने दूध वाले के बैंक अकाउंट डिटेल्स मैंने एंटर किए और उस पर कंटिन्यू का क्लिक किया, और फिर मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है पेमेंट किया। इसमें मैंने एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड यूज किया था, जिससे मुझे 2% का रियल कैशबैक जो है वो मुझे स्टेटमेंट में मिलेगा। बट यहाँ जो प्रोसेसिंग चार्जेस लगे हैं वो 1.55 या 1.6% के लगे। मतलब मैंने एक मिल्कमैन को पे किया, 2% का कैशबैक मिला, तो नेट नेट मुझे 0.45% का कैशबैक मिल गया क्रेडिट का जो प्रोसेसिंग फी है उसको हटाने के बाद। तो वो भी मुझे फायदा हो गया। क्रेडिट कार्ड के पे करने की वजह से मुझे एनुअल यूटिलाइजेशन जो रहता है, जिससे मेरा रिन्यूअल फी वेव ऑफ होने वाला है, वहां भी वो अमाउंट यूज हो गया। और ये पेमेंट जो है वो मेरा बैंक अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए मुझे क्रेडिट कार्ड के जब बिल आएगा तब मुझे पे करना है। मतलब मुझे तुरंत पेमेंट भी इसमें नहीं करना पड़ा। सो ये एक बेनिफिट है। आई डोंट नो ये कब तक रहता है, बट अभी ये वर्क कर रहा है। मैंने खुद यूज किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उससे मुझे ये तीनों फायदे हुए। क्रेडिट कार्ड से पे करना मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि इसमें तुरंत पे नहीं करना होता है। मेरा एनुअल यूटिलाइजेशन जो है क्रेडिट कार्ड का वो बढ़ जाता है, जिससे नेक्स्ट ईयर का जो फी वेवर है उसमें मुझे हेल्प मिलती है, और उसमें कैशबैक भी मिल रहा है क्रेडिट का जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो यूज करने के बाद भी। इसके अलावा जो रिवॉर्ड्स टैब है, यहाँ पर आपको ये सारे रिवॉर्ड्स दिखाई देंगे जो भी इनके ऑफर चल रहे हैं, जो कैशबैक के ऑफर चल रहे हैं, या कई सारे थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं उनके साथ भी क्रेडिट के ऑफर चलते हैं, वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। क्रेडिट से जब भी आप पेमेंट करते हैं तो इसमें क्रेडिट कॉइन्स मिलते हैं, जो आप ऊपर देख सकते हैं। मेरे पास 13,76,112 क्रेडिट कॉइन्स है। मतलब मैं करीब 15-16 लाख का पेमेंट ऑलरेडी क्रेडिट ऐप को यूज करके कर चुका हूँ, इससे भी कहीं ज्यादा। तो वो उसकी वजह से मुझे क्रेडिट कॉइन्स मिले। क्रेडिट कॉइन से मैं वाउचर्स, डिस्काउंट ऑफर्स जो है वो परचेज कर सकता हूँ। बहुत सारे थर्ड पार्टी ब्रांड्स हैं और उसके थ्रू मुझे एडिशनल डिस्काउंट जो है इसमें मिल जाता है। इसी टैब में जब आप नीचे जाते हैं तो यहाँ कैशबैक जैकपॉट, ये टैब यहाँ दिखता है। तो जब भी आप क्रेडिट ऐप के थ्रू क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको जाना होता है रिवॉर्ड्स में जाके कैशबैक जैकपॉट पे। यहाँ पर आपको ये अभी लॉक दिख रहा है, ये आपको अनलॉक दिखेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे
तो आपको फिर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप फिर इसको रन करना होता है। इससे आपका जो कैशबैक जो है वो जनरेट होता है और आपका ये कैशबैक का जो क्रेडिट बैलेंस है उसमें वो आपको दिखाई देगा। इसके बाद ये शॉप का ऑप्शन है। शॉप में आप इसमें बहुत सारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स रहते हैं, उसको आप उसकी शॉपिंग कर सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइसेस पे रहते हैं और इसमें आप क्रेडिट बैलेंस जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मोर में आपको एक ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये क्रेडिट स्कोर का ऑप्शन है। सो दोस्तों आपको शायद पता होगा कि 4 क्रेडिट ब्यूरो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किए हुए इंडिया में। इसमें सिबिल एक है, इसके अलावा क्रिफ है, एक्सपेरियन है और एक और क्रेडिट स्कोर ब्यूरो है। इन 4 में से 2 जो क्रेडिट स्कोर ब्यूरो से क्रिफ और एक्सपेरियन, उनके जो क्रेडिट स्कोर्स हैं वो आप इसमें डायरेक्टली देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, तुरंत देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा एक्सपेरियन का स्कोर और क्रिफ का स्कोर जो है यहाँ दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों जब क्रेडिट स्कोर्स आप देखते हैं तो उनकी जो एक्चुअल रिपोर्ट होती है वो कुछ 17, 18, 19 पेजेस की रहती है। उसको एनालाइज करना, उसको देखना बहुत मुश्किल रहता है। यहाँ पर ये आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पूरा क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर दिखाता है। अब यहाँ एक्सपेरियन पर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे कौन कौन से एक्टिव क्रेडिट अकाउंट चल रहे हैं। मतलब जो एक्टिव है वो भी देख सकता हूँ, इसके अलावा जो क्लोज हो गए वो भी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। इसके अलावा जो की फैक्टर्स है जिसने लास्ट कुछ समय में मेरे क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट किया है वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि ऑन टाइम पेमेंट मेरा कैसा रहा है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसा है, क्रेडिट का एज कैसा है, न्यू क्रेडिट अकाउंट की इंक्वायरी अगर कोई आई है तो वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, क्रेडिट बिक्स भी देख सकता हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको अपने क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रिपोर्ट में कोई डिस्क्रिपेंसी दिखती है कि मतलब आपने कोई क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद करा दिया है, लोन अकाउंट बंद करा दिया है, फिर भी यहाँ एफआईआर हो रहा है, या आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं है और यहाँ पर दिख रहा है, तो वो डिस्क्रिपेंसी का कंप्लेंट जो है आप यहाँ डायरेक्टली रेज कर सकते हैं। रिपोर्ट एंड इश्यू आप इस पर क्लिक कीजिए। ये आपको एक कस्टमाइज ईमेल मैसेज आपको बना के देता है जिसके थ्रू आप सीधा क्रेडिट कार्ड ब्यूरो को ईमेल कर सकते हैं। आप में उसको कुछ भी करने की जरूरत है, पूरा ईमेल वो आपको बना के देता है और आप अपनी जो कंप्लेन क्रेडिट कार्ड ब्यूरोज को कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल फीचर क्रेड ऐप में दिया हुआ है। मैं आपको स्क्रीन पर एक ईमेल दिखा रहा हूँ जो मैंने क्रेड ऐप के थ्रू जनरेट किया था और मैंने एक्सपेरियन में कंप्लेन की थी कि मुझे एक ऐसा क्रेडिट कार्ड दिख रहा है जिसको मैंने काफी पहले बंद कर दिया है बट अभी भी वो एक्टिव दिख रहा था, तो उसकी कंप्लेन मैंने क्रेड ऐप के थ्रू की थी। सारी डिटेल्स जो चाहिए होती है कंप्लेन करने के लिए वो आपकी ये क्रेड ऐप जो है वो खुद ही जनरेट करके आपको ईमेल में बना के देता है, आपको सिर्फ सेंड करना है। मतलब इतना कन्वीनियंस वो जो है आपको देता है क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों ये था क्रेड ऐप के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इसका जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।